हम सभी ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। इमेजिन करें कि आप अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। आपके ठीक सामने आपका एक कजिन बैठा है और किसी एक टॉपिक के बारे में पूरे पैशन के साथ बात करना शुरू करता है। तो आप इंटरनेट पे क्विक सर्च करते हो और आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका कजिन जो भी बोल रहा है सब बकवास है, सब गलत है। लेकिन आपके कजिन के हिसाब से वो पूरी तरह सही है। तो इसे कहते हैं द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जो लोग किसी टॉपिक के बारे में बहुत कम जानते हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। डनिंग क्रूगर शब्द का नाम उन दो वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया जिन्होंने पहली बार इसकी खोज की थी, डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर। 1999 में उन्होंने ग्रामर, ह्यूमर और लॉजिक जैसे टॉपिक्स पे 65 कॉन्टेस्टेंट्स का टेस्ट लिया। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंटेस्टेंट्स को एक जोक्स की लिस्ट दी जिसे उन्होंने रेट करने के लिए कहा। जिन लोगों को लगता था कि वो जोक्स और ह्यूमर में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया। डनिंग और क्रूगर ने फिर उन्हीं कंटेस्टेंट्स को ग्रामर और लॉजिक के बेस पे टेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही निकला। अधिकतर जो लोग टेस्ट देने से पहले सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया और टेस्ट के बाद अपना रिजल्ट ओवर एस्टिमेट किया, जबकि सबसे अधिक स्कोर करने वालों ने ये अनुमान लगाया कि बाकी सब ने भी अच्छा किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आप कोई एग्जाम लिखते हो और आप फेल हो जाते हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप फेल होने वाले हो, क्योंकि एग्जाम तो आपने खुद लिखा है। लेकिन ये तब भी होता है जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख लेते हैं तो हम अपने नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम ये तो जानते हैं कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन अभी तक हम इतने सटीक रूप से कुशल नहीं हैं और ये नहीं जान पाते कि अभी हमें इसके बारे में और कितना कुछ नहीं जानते। इसलिए हमें लगता है कि हम वास्तव में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। एक कंपनी के सभी इंजीनियरों को एक बार अपने काम को रेट करने के लिए कहा गया और ये भी पूछा गया कि वो अपने बाकी साथियों की तुलना में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। 42% इंजीनियर्स का मानना था कि वो कंपनी के टॉप 5% में से हैं, और इसी तरह एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से पूछा गया कि क्या उन्होंने एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज काम किया है। सर्वे में शामिल सभी प्रोफेसर्स में से 94% का मानना था कि वो अबव एवरेज पढ़ाते हैं, एक आंकड़ा जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। आपको लगता होगा कि प्रोफेसर्स जिनका पूरा जीवन स्टूडेंट्स को ग्रेड करने में निकलता है, अगर उन्हें अपने आप को ग्रेड करने के लिए कहा जाए तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि हम सभी डनिंग क्रूगर प्रभाव के शिकार हैं, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स दोनों के रूप में। दुख की बात यह है कि जो लोग कम से कम जानते हैं उन्हीं लोगों की कुछ नया सीखने की संभावना सबसे कम होती है। उन 42% इंजीनियर्स के बारे में सोचें जो मानते थे कि वो टॉप 5% में से हैं। वो अपने कलीग से सीखने का कोई अवसर सबसे अधिक अनदेखा करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही मानते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं। दूसरी तरफ जो लोग सबसे अच्छे होते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो इतने खास हैं, इसलिए वो दूसरों से सीखने की कोशिश करते रहते हैं। अंत में कंपनी एक जगह पे स्थिर रहती है। हमारा जीवन बहुत कुछ इस कंपनी की तरह है। अगर हम आज भी इंटरनेट पे जाएं तो पाएंगे कि जो इंसान सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाकर कुछ बेच रहा होता है वो उस चीज के बारे में सबसे कम जानता है। आपको हर जगह एक नकली गुरु मिल जाएगा जो आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि रातों रात अरबपति कैसे बने। उनके पास बहुत कम ज्ञान है, लेकिन ये उन्हें हजारों लाखों रुपयों के कोर्सेज जो आपको एक नॉर्मल गूगल करने से मिल जाएंगे वो बेचने से नहीं रोकता। दुख की बात यह है कि लोग इन फेक गुरुओं पर विश्वास करके इनके कोर्सेज खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत देर के बाद महसूस करते हैं कि ये सब कुछ बकवास था। हम अधिकतर उस व्यक्ति से जानकारी स्वीकार करते हैं जो सबसे जोर से बोलता है, उस व्यक्ति के बजाय कि जो सबसे अधिक जानकार है।